वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। स्टार्टअप्स के इनोवेशन से नए कारोबार और रोजगार के मौके सामने आ रहे हैं, लेकिन ये नई कंपनियां हमारी सोसाइटी में एक बड़ा इम्पैक्ट, एक बड़ा असर भी छोड़ रही हैं। पुणे की जोश सॉफ्टवेयर मेडिकल क्षेत्र में ऐसा काम कर रही है। प्री मैच्योर बेबीज की जिंदगी बचाने के लिए इस कंपनी ने एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन तैयार किया है जो शिशुओं में न्यूट्रिशन लेवल को मॉनिटर करता है और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों को अलर्ट्स भेजता है। कितनी मेहनत लगी इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में और किस तरह से इसे दुनिया भर में पहुंचाने पर फाउंडर गौतम रेगे काम कर रहे हैं, देख लीजिए। भारत में हर साल 15% शिशु समय से पहले जन्म लेते हैं और इनमें मृत्यु दर भी काफी ज्यादा है। बच्चों के जन्म के बाद कम वजन होने से स्वास्थ्य कमजोर और इन्फेक्शन पकड़ने का खतरा बना रहता है जो जानलेवा हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए शिशुओं को सही पोषण मिलने की बहुत जरूरत है। अभी प्रॉब्लम ये होती है कि ये बच्चे पहले ही उनका लो बर्थ वेट होता है, वजन कम होता है। इन एडिशन बर्थ के बाद, जन्म के बाद वजन और भी थोड़ा उनका घट जाता है। कभी कभी दूध हजम नहीं कर पाते, तो इन बच्चों को जन्म के बाद भी उनका वजन और घट जाता है और उसकी वजह से वो और कमज़ोर हो जाते हैं और बीमारियों का प्रमाण उनमें बढ़ जाता है। तो इन बच्चों को, प्रीमेच्योर लो बर्थ वेट बच्चों को बहुत अच्छा पोषण देना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और बहुत महत्व का काम ये होता है, इन बच्चों को बराबर पोषण देना। डॉक्टर्स मैन्युअली हर एक बच्चे की जांच करके उन्हें न्यूट्रिएंट्स देते हैं, लेकिन इनमें एक्यूरेसी सबसे बड़ी समस्या है जिससे बच्चों की रिकवरी में देरी हो सकती है और इसमें काफी समय भी लगता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से इन्हीं नन्ही जानों को सही मात्रा और समय से पोषण दिया जा सकता है। ये हल निकाला है पुणे की जोश सॉफ्टवेयर ने। तो ये जो कैलकुलेशन रहता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं। वो डॉक्टर को, एक्सपर्ट डॉक्टर को भी अप्रोक्सीमेटली 25-30 मिनट लगते हैं करने को एक कैलकुलेशन। अभी आप अगर देखेंगे करीब करीब एनआईसीयू में अगर 15-20 बेबी है दिन के, तो डॉक्टर का बहुत टाइम जाता है। डॉक्टर को मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैलकुलेटर के बैठना पड़ता है, उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, एरर्स आ सकते हैं, और ये जब एरर्स आते हैं तो उसको वापस वेरीफाई करना पड़ता है। अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर न्यूट्रिशनिस्ट भी यूज कर सकती है, तो नियोनेटोलॉजिस्ट का टाइम बचता है और सॉफ्टवेयर में सब एरर कैलकुलेशन है। तो जब न्यूट्रिशनिस्ट यूज करती है तो ये 2-3 सेकंड में आपको रिजल्ट दे देते हैं। वो रिजल्ट एक्यूरेट होता है। 2007 में इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के बाद अब तक 8000 बच्चों को इसका फायदा मिल चुका है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल काफी आसान है। शिशु से संबंधित सभी जरूरी डेटा फीड करने के बाद न्यूट्रिशनिस्ट को शिशु के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स का एकदम सही पता चलता है। ये सॉफ्टवेयर के जरिए जैसा वो आपको न्यूट्री प्लान मिलता है, वैसे ये एक लैमिनर फ्लो में, नहीं तो उधर सब केमिकल्स बना के बेबी के डेक्स्ट्रोज मतलब ग्लूकोज सोल्यूशन में ये डालते हैं। ये डालने के कारण बेबी को अग्रेसिव न्यूट्रिशन मिलता है और बेबी का ग्रोथ, हेल्थ सब इंप्रूव होता है। डॉक्टर्स का टाइम भी बचता है। 1997 से 2007 तक रिसर्च के बाद जोश सॉफ्टवेयर ने किमाया एनआईसीयू प्रोग्राम को लॉन्च किया और पिछले 8 सालों में मेडिकल फील्ड में हो रहे बदलावों को ध्यान में रखकर इसे समय समय पर अपडेट किया गया। फिलहाल जोश का 5वां वर्जन ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार है। इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के पीछे सोशल कॉज था, इसीलिए रेवेन्यू कमाने पर फाउंडर्स का खासा जोर नहीं रहा। जोश सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती है, तो ये हमारे जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, इसमें से ये किमाया एनआईसीयू सॉफ्टवेयर जो है ये सबसे ज्यादा अभी हमारे लिए मायने रखता है। पर जोश सॉफ्टवेयर पिछले 8 सालों से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करता है, तो हमारा एक सर्विसेज आर्म भी है जिसके जरिए हमको रेवेन्यू जनरेशन होता है। तो हमारा ये पूरा है और जोश है, हमारे कंपनी का नाम भी जोश है। तो ये जोश से अगर हम ये किमाया सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करें और उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं भी हो, पर इतना पैसा जनरेट हो कि हम वही डेवलपमेंट करके वो सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाएं, तो हमारे लिए वो भी काफी है।
डॉक्टर उमेश वैद्य के सुझाव पर गौतम ने किमाया NICU सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। इसीलिए सबसे पहले KM हॉस्पिटल से ही इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। अब गौतम सरकार के सहयोग के जरिए देश के हर जरूरतमंद शिशु तक पहुंचने का इरादा रखते हैं। कंपनी का कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, इसीलिए मार्केटिंग और रीच बढ़ाना सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए फाउंडर बड़ी फार्मा कंपनीज के साथ टाई अप कर डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में पहुंच बनाने पर जोर बना रहे हैं। 7 साल के बाद जब हमने ये प्रोडक्ट को ट्राई किया है, टेस्ट किया है और फील्ड ट्रायल में सेट किया है, अभी देयर आर सम कंपनीज, बड़े कंपनीज हैं, फार्मा कंपनीज हैं, जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है कि अगर हम ये सॉफ्टवेयर दुनिया में लेके जाए, पहले इंडिया में पहले इसका पूरा पेनिट्रेशन करें और फिर दुनिया में लेके जाए तो इसका बहुत फायदा है। तो इसमें कॉस्ट जो फैक्टर है वो हमारे लिए एक्चुअली बहुत कम है। हम डॉक्टर से नहीं तो NICU का पैसा निकालने के लिए ये सॉफ्टवेयर बना ही नहीं है। पर इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जो मेडिसिन बनाती हैं, ये इनका पहुंच डॉक्टर के पास, NICU के पास बहुत ज्यादा है। तो अगर इन्होंने ये सॉफ्टवेयर लेके डॉक्टर्स को दे दिया तो डॉक्टर्स इसका ज्यादा प्रयोग करेंगे, और जितना ज्यादा डॉक्टर्स प्रयोग करेंगे उतना सॉफ्टवेयर भी अच्छा रहेगा और बेबीज का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो ये करंटली हमारा स्ट्रेटेजी है कि बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी से टाई अप करके इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन करें। अगले 2 साल में भारत में 800 NICUs लगाने का कंपनी का लक्ष्य है। इससे कमाए रेवेन्यू का इस्तेमाल कंपनी ग्लोबल रीच बढ़ाने के लिए करेगी। विदेश में अपने प्रोडक्ट को ले जाने के लिए कंपनी को हर देश के रेगुलेशंस का पालन करना जरूरी है। इसके चलते कंपनी को अलग से मेहनत करने की जरूरत है। साथ ही इस सॉफ्टवेयर को मोबाइल ऐप पर लाने पर कंपनी की रिसर्च जारी है। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।